वेलकम टू स्पीड अर्निंग .in। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेडिंग रोबोट मॉडल में हम आपसे कहते हैं कि हाई पे बाइंग, लो पे सेलिंग, ऐसे सभी कमोडिटी में आप ट्रेड लगा लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हाई और लो काफ़ी दूर है, तो उस पर ट्रेड लगाना प्रैक्टिकली कोई समझदारी की चीज़ दिखती नहीं, और बहुत बहुत देर तक अगर ट्रेड नहीं होते हैं, ट्रेडर स्क्रीन के सामने हैं जितने समय के लिए 1 से 2:30 बजे तक, और शाम को 5:40 to 7:30 है, उसके बाद में कहीं बड़े बड़े हाई लो टूट रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब नहीं है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम जिस वक्त स्क्रीन के सामने बैठे तब हमारे छोटे छोटे ट्रेड हो जाए। तो छोटे छोटे ट्रेड होने के लिए ऐसा है कि जिन 9 से 10 कमोडिटीज़ में आप काम करते हैं जनरली MCX में, या जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, क्रूड, एनजी, मेथा ऑयल में काम करने के लिए। तो इन सभी कमोडिटीज़ में सबसे पहले तो आप देख लीजिए मोर देन 0.5% का मूवमेंट किन किन कमोडिटीज़ में है, और जाके उनका चार्ट देख लिया हमने। अगर हमारे पास स्मार्टफोन है, मनी कंट्रोल का ऐप है, तो इंट्राडे चार्ट में बहुत आसानी से देख के आप उसका लाइन चार्ट या कैंडल स्टिक देख लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि अगर कोई कमोडिटी गैप अप खुली है, उसके बाद भी उसमें एक करेक्शन आएगा, और एक बार हाई बनाने के बाद में सेलिंग आ गई, सेलिंग आने के बाद एक रेंज हो जाएगी। वो रेंज हो सकता है 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको ज़्यादा नज़र आए। तो हमने वो देख लिया कि एक बार के उछाल के बाद नीचे आ गया है, और 11 से 1 के बीच में, मतलब रिसेंटली एक रेंज नज़र आ रही है जिसमें ये हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, ये लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है। आपने उस रिसेंट हाई और लो पे स्टॉप लॉस बाइंग सेलिंग लगा के छोड़ दिया। ये काम अगर आप एनजी में करते हैं, ये काम अगर आप मेथा ऑयल में करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले तीनों सेक्टर्स में से एक एक कमोडिटी को पहले ले लीजिए। बुलियन में से देख लिया कि सिल्वर या गोल्ड का रेंज चेक कर लिया, हमको पता लगा हाँ गोल्ड बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज दिखा सकता है, और इसमें एक रेंज बनती हुई दिख रही है। तो हमने गोल्ड का हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस बाइंग, हाईएस्ट पॉइंट मतलब पूरे दिन का नहीं, ये हम आपको स्पेशली यही बताना चाह रहे हैं कि हाई तो हमको नज़र आ रहा है कि 30,480 दिख रहा है, लो हमको नज़र आ रहा है 30,220, और अभी गोल्ड कहाँ चल रहा है 30,300 के आसपास। तो हाई भी ऊपर है बहुत, लो भी बहुत नीचे है, तो वहाँ ऑर्डर लगाएंगे तो बहुत देर में ट्रेड हो या शायद ना भी हो। हमने जब ये देखने की कोशिश की कि सारा मूवमेंट होने के बाद बीच में बहुत देर से क्या रेंज बनी हुई है, तो हमको नज़र आया इधर 340 का रेंज नहीं तोड़ पा रहा है, नीचे 300 से थोड़ा दूर 270 का लो नहीं तोड़ पा रहा है। तो ये 340 और 270 का जो रेंज है, वहाँ हम स्टॉप लॉस बाइंग और सेलिंग लगाएंगे, और हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर इसने रेंज तोड़ी और 20 पॉइंट भी मिल रहे हैं, बुक करके बाहर हो जाएंगे हम, क्योंकि फ्रिक्वेंट ट्रेड होने वाले हैं यहाँ पे। हमको गोल्ड से, गोल्ड मिनी से 200 रुपया मिल गया सपोज़, दिक्कत नहीं है, कल को हम नंबर ऑफ़ लॉट्स बढ़ा के अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने 20,000 रुपये एंगेज करके अगर 200 रुपया बनाया है, तो ये 1% है। ये कैलकुलेशन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने एनजी में किए, एनजी में हमको पता लगा कि ये एक रेंज बनी है, उस रेंज का ट्रेड होते ही नीचे 30 पैसा का स्टॉप लॉस लगाओ, या उससे भी पहले मैं कहूँगा पहले एग्ज़िट ही हो जाओ। अगर आपको 20-30 पैसा भी मिलता है, आप एग्ज़िट होंगे तो वहाँ 400 रुपये आप कमा रहे हैं। 2 कमोडिटी में इस तरह का ट्रेड हो गया तो 600 से 700 रुपया कमा लिया। आपकी कैपिटल 50-60 हज़ार की है, सुबह ही 1% हो चुका है ऐसे प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट आपको लगता है कि निग्लिजिबल है, गिनने लायक नहीं है ऐसा लगता है, लेने लायक नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन वही तो चाहिए। 1% सुबह हो जाए, 1.5% शाम को हो जाए, दिन का 2%, साल का 500%, और क्या चाहिए बाजार से आपको, जबकि कंट्रोल पूरा हाथ में है। फिर हमने कॉपर में देखा, कॉपर में हमको कोई रेंज पकड़ में आ रही, हो सकता है हर कमोडिटी में नहीं दिखे, कभी आप देखने गए और आपको पता लग रहा है कि निकल में मुझे कोई रेंज ही समझ में नहीं आ रही है, इधर वोलेटाइल है, ऊपर बहुत दूर तक एक के बाद एक पिक दिख रहे हैं, किसको रेंज मानूं, इधर बहुत दूर तक एक के बाद एक लो दिख रहे हैं वोलेटिलिटी के साथ, समझ नहीं आ रहा, अवॉइड कर दो। लेकिन लीड मिनी, जिंक मिनी में आराम से दिख जाएगा,
लीड मिनी जिंक मिनी में कई बार ऐसा नज़र आता है कि एक रेंज तो बनती ही है, बहुत अच्छे से रेंज बनती है, उस रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग स्टॉप लॉस सेलिंग, वो रेंज हो सकता है 50 से 60 पैसों की रेंज हो। इंट्राडे में 50 to 60 पैसा की रेंज किस में बनेगी? लीड मिनी और जिंक मिनी में। तो ये आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, फिर हम एक एक सेक्टर या एक एक कमोडिटी की डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको वीडियोस देंगे, तो आपके लिए वो काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप लोग ये प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए और रेफ़र कर सकते हैं आप in.investing.com में S1 S2 S3 R1 R2 R3 pivot point, या arnometer.com में आप ये देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है, किस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नेगेटिव ब्रेकआउट हो रहा है। इतना दिमाग में ज़रूर रखें और वो चीज़ आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत काम देगी, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट लेवल आपके दिमाग में है तो वो डिसीजन मेकिंग में मौके पे काम आते हैं। अगर उससे पहले आपने देखे थे, मौके पे भूल गए, बाद में फिर देखा, फिर याद आ गया, लेकिन काम का नहीं है। तो जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है, वीकली हाई लो, मंथली हाई लो, ये आपको बार बार दिखने चाहिए बाजार में जब भी वो लेवल ब्रेक हो, ताकि तब हम उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हम लोग और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। साइट पे जाइए www.speedearning.in और सीखते हुए, लगातार प्रैक्टिस करते हुए अगर आप काम कर रहे हैं तो इस बिजनेस में कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। और आप यहाँ से शुरू में 1000-2000 पर डे, फिर 4-5 हज़ार पर डे और 10,000 पर डे का लेवल भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से सोच लीजिए कि इतना बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए मेहनत कैसी होनी चाहिए, सब्र कैसा होना चाहिए। कॉल अस 8381021346। उस वक्त हम डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, उसके लिए माफ़ी, लेकिन आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा वीडियोस के थ्रू। व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमको। हम लोग ट्रेडिंग में एनालिसिस में बिजी हैं, पर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। www.speedearning.in speedearning.com। बाय।